हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम जानेंगे कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, फिर उगाने के बाद उसको कैसे रखा जाता है, मींस मैनेजमेंट किस तरीके से रखा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. So इसमें हमें बताया गया है कि पहेली और बूजो जो दो बच्चे हैं वो जो है अपनी समर वेकेशन में गए हैं अपने अंकल के हाउस। तो उनके अंकल जो हैं एक फार्मर है, एक किसान है। तो वो जो है वहाँ पे टूल्स देखते हैं जैसे खुरपी, सिकल, शावल, प्लो, जो कि सब किस में यूज़ होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में, मतलब जिससे हम क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम ये जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, हमने 7 में पढ़ा था, क्योंकि प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो कि हम क्या रिकॉल है आपको कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपना कैसे खाना बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपना खाना प्लांट से लेते हैं। कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड। तो उन एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है जब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना क्यों खाना होता है? फॉर एनर्जी, टू वर्क प्रॉपरली, है ना, इसलिए खाना इम्पॉर्टेंट होता है। You have already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out of various body functions such as digestion, respiration and excretion. हमने 7th में पढ़ा है कि फूड जो है ऑर्गेनिज्म के यूज़ में आता है, यूटिलाइज में आता है। वो बहुत सारी बॉडीज़ में उसका फूड का फंक्शन होता है। जैसे पहले वो फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट फूड जो नहीं होता है, जो आनस के थ्रू निकल जाता है। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी। प्लांट से कैसे? प्लांट्स हमें लाइक वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, पल्सेस देते हैं, हाँ राइट। और एनिमल्स क्या है? एनिमल्स हमें मीट देते हैं, एनिमल्स हमें वूल देते हैं, ठीक है, ओके। सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। भाई अब सबको खाना चाहिए, तो फूड जो है एक लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत सब लोग खाना खाते हैं, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब हम खाना बना रहे हैं लार्ज स्केल पे, रेगुलर प्रोडक्शन, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे थोड़ी ना है हमने जो है क्रॉप्स को उगा लिया है और अब हम वो सारा अपने आस पे रख रहे हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा, ओके। सो टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। इसमें हमें बोला गया है कि 10,000 से पहले, बिफोर BCE से, पीपल जो है नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब एक आज यहाँ पे हैं तो कल आज यहाँ पे रहने लगेंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह ये सब आपने 7th में पढ़ा हुआ है। देवर वंडरिंग, ग्रुप्स में वो क्या करते हैं? घूमते हैं। देवर वंडरिंग
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। नोमैडिक मतलब क्या है कि एक ग्रुप है पीपल का, वो प्लेस टू प्लेस घूमते हैं, किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने की जगह के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले के ज़माने में लोग कि फ्रूट्स और वेजिटेबल कच्चा ही खा लेते थे, हाँ। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। फिर बाद में वो क्या करते थे कि बाद में वो खाने के लिए एनिमल्स को मार देते थे, जैसे मैमथ हो गए, कोई डियर हो गया, इनका मीट वगैरह खा लेते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्होंने बाद में खाना कैसे उगाते हैं, कल्टीवेशन वो सीखा लैंड पर, और उन्होंने राइस उगाया, वीट उगाया और बहुत सारी अदर क्रॉप। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर ऐसे प्रोड्यूस हुआ। ओके, सो नाउ when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. This is important, like इसमें से क्वेश्चंस बने जा सकते हैं, ये पूरा बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो क्रॉप्स हैं सेम काइंड के, और उनको ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पर ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉप। जैसे क्रॉप्स ऑफ वीट मीन्स, जैसे एग्जांपल है क्रॉप्स ऑफ वीट, मतलब कि जो सारा प्लांट है एक जगह पर, उस पर वीट के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, उस लैंड पर वीट उगाया जा रहा है। नाउ you already know that the crops are different types like cereal, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season on which they grow. हमें ऑलरेडी पता है कि क्रॉप्स जो हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और ये जो हैं क्लासीफाई करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। जैसे ये क्रॉप ऐसे थोड़े ना है कि ये क्रॉप हर एक 12 मंथ में चलता है, हर साल उगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। So India is a vast country. The climate condition, temperature, humidity and rainfall of various variation of the इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, तो उसमें जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जिसे हम उमस कहते हैं, रेनफॉल बहुत एक रीजन पे अलग अलग है। कहीं पे बारिश ज़्यादा तो कहीं पे बारिश कम, जैसे राजस्थान में पानी वगैरह कमी है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। बाय अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत सारी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी टू ब्रॉडिंग क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। दीज आर, इन सारी डाइवर्सिटी को देखा जाए तो क्रॉप्स मेनली 2 टाइप से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। वन इज़ खारिफ क्रॉप एंड अदर वन इज़ राबी क्रॉप। सो एक है हमारी खारिफ क्रॉप और एक है हमारी rabi crops. Now this is important. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crop. जो crops हैं वो बारिश के मौसम में सो करी जाती है, उसे हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में बारिश कब होती है? फ्रॉम जून टू सितंबर, इसका टाइम पीरियड है कि क्रॉप्स को कौन से मंथ्स में उगाया जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। नाउ अब राबी क्रॉप। राबी क्रॉप वो होते हैं जो कि विंटर सीजन में उगाया जाता है। टाइम पीरियड क्या है इसका? अक्टूबर टू मार्च। आर कॉल्ड राबी क्रॉप, इसको हम राबी क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल ऑफ राबी क्रॉप जैसे वीट, ग्राम, पी, लिनसेड, ये सब क्या हैं? ये सब राबी क्रॉप हैं, ये सब विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा लाइक पल्सेस, दालें और वेजिटेबल्स भी हैं, बहुत जगह उगाए जाती हैं समर में, बहुत जगह। बेसिक प्रैक्टिस। नाउ एक भूजो का क्वेश्चन है, आई डोंट नो हु इज भूजो एंड पहेली। सो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी है, पैडी मतलब राइस, जो चावल हैं वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता? आंसर इज पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। पैडी जो क्रॉप है, राइस, वो जो है
उसको बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, बहुत सारा वाटर, और इसलिए वो जो है रेनी सीजन में उगाया जाता है, ताकि उसको जितना वाटर चाहिए वो रेन से होगी तो उसे मिल जाएगा। ठीक है, और रेन क्या होती है फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over the period of time. You may find these activities similar to those carried out gardener even when you ornament plants in your house. बाकी ये सब तो एक्टिविटी है, these are not important. Yeah. So, what is agricultural practices? So these 7 are agriculture practices. मतलब ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं कि जब कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, इनको लाइन वाइज याद करना। जैसे पहले फर्स्ट नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इनके बारे में अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. Preparation of soil जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि हम क्रॉप को उगाते हैं। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि जब तुम क्रॉप उगाओ, जब हम भी कोई क्रॉप उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। इससे क्या होगा, इससे जो सॉइल है हमारी, उसकी जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, इसकी रूट्स जो हैं डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी, अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, एंड दी ईजिली इवन वाइड गो डीप इन द सॉइल। हाँ, मैंने वही बता रही हूँ कि जो है रूट्स जो हैं डीपली जा पाएंगी। वाई डज लूजनिंग सॉइल अलाउ टू ब्रीथ ईजली? क्योंकि जो इसमें वो पूछा गया है कि सॉइल जो है वो रूट्स को ईजिली ब्रीथ क्यों करने देती है। वो एक तो वो ईजिली वो हो जाती है, डीपली जाती है, और दूसरा जो माइक्रोब्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, इससे जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्रॉप्स अच्छे उगते हैं दैट प्रेजेंट इन दिस सॉइल। इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं। दे फर्दर टर्न द लूजन सॉइल ह्यूमस। वो जो हैं ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ओके, बट वाई इज़ द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज? क्यों सॉइल जो है, क्यों उसको लूज़ करने की इम्पॉर्टेंट है? क्यों? इसका क्या है कि एक तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब जो हैं वो ग्रो होंगे। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में ग्रो होंगे, इससे ईजिली ब्रीथ कर पाएगी सॉइल की रूट्स। Now, you have learned in previous classes that the soil contains minerals, water, air and some organisms. In addition, that plants and animals get decomposed by soil organisms. So, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि सॉइल जो है मिनरल्स कंटेन करती है, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मिनरल्स ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल जो हैं डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। इससे क्या है, सॉइल में जो वेजिटेबल हम ग्रो कर रहे हैं वो इजीली ग्रो होगी, उसमें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे। वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं डेड ऑर्गेनिज्म से वो वापस से सॉइल में आ जाएंगे, और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ। कुछ सेंटीमीटर की जो सॉइल है वो सपोर्ट करती है, जैसे टॉप सॉइल है, इसके नीचे और भी लेयर हैं, ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। जो टॉप लेयर होती है ना, वहाँ पर ही प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, ये टॉप लेयर है। ओके,
So and turning and loosening of soil bring nutrients rich soil to the top so that plants can use the nutrients. So इसमें बताया गया है कि जो लूज हम सॉइल कर लेते हैं उससे क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल ने खो दिए थे वो वापस से आ जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं जो कि ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं एंड सो ऑन. Thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. मतलब सॉइल को लूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप को उगाने के लिए. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जो प्रोसेस है टर्निंग या लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो हम सॉइल को लूज़ करते हैं वो टिलिंग कहलाया जाता है या प्लोइंग. दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लो. और ये टूल है कि हम प्लो से जो है कर सकते हैं, सॉइल को लूज़ कर सकते हैं. प्लो आर मेड फ्रॉम वुड एंड आयरन. ये जो प्लो है ये वुड या आयरन की बनी होती है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल जो है वो बहुत ही ड्राई हो जाए, उसमें वाटर नहीं हो, तो उसमें जो है वाटर देने की ज़रूरत है बिफोर प्लोइंग. इसमें जो, और ये इम्पॉर्टेंट है सॉइल को खोदना, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं वो जो है छोटे छोटे क्रम्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे कि जो सॉइल की जो रूट्स है ना वो पेनिट्रेट कर पाए. कोई बड़ा से पत्थर नहीं आए, उनको हम हाथों से रब कर सकते हैं, इनको हम ईज़िली ब्रेक कर देते हैं. द प्लो में सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं बीच बीच में हाईलाइट भी कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. लेवलिंग इज़ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. लेवलिंग इज सॉल्व इन द डेवलपमेंट. लेवलिंग जो है एक प्रोसेस है जो कि हम जब सोइंग करते हैं, सोइंग मतलब बीज को, सीड को बोना सॉइल में. अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम सीड को बोने से पहले, ताकि वो अच्छे से उगे, सीड हेल्दी क्रॉप हो. तो ये लेवलिंग करना बहुत ही बेनिफिशियल है. इससे सॉइल में ये लेवलिंग हम किससे कर पाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लेवलर. इससे जो बड़े बड़े क्रम्स हैं वो टूट जाएंगे एंड सो ऑन. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. मैन्योर क्या होता है, ये जो है डिकम्पोजिशन ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें कोई प्लास्टिक वगैरह, कोई मैन मेड, कोई सिंथेटिक कुछ नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, वो डिकम्पोज हो गया है, तो उसे हम कहेंगे मैन्योर. आगे भी हम आगे पढ़ेंगे कि मैन्योर जो है टिलिंग से पहले भी मिक्स कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए मैन्योर सॉइल में, और वो सॉइल जो है, और मतलब मैन्योर जो है सॉइल को मॉइस्चर. नाउ ये मतलब सीड को ग्रो करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो बड़े बड़े क्लम्प्स हैं सॉइल के उनको तोड़ दे ताकि बेटर यील्ड मिले, हमें बेटर क्रॉप मिले. ओके, बेटर क्रॉप मिले, यस, बेटर यील्ड मिले. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये ये डन हो पाएगा, ये हो पाएगा बहुत सारे टूल्स की वजह से. जैसे कि मेन टूल पर्पस है वो प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. इनसे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को लूज़ कर सकते हैं प्लो, हो और कल्टीवेटर से. अभी हम इनके बारे में और पढ़ेंगे. तो देखिए जैसे ये रहा, ये क्या है, ये प्लो है. प्लो का क्या काम होता है, लूज़, सॉइल को लूज़ करना. ये ओल्ड टाइम का है, ये जो है मतलब काऊ के मतलब नेक पर ये बांध दिया गया है, एंड फिर ये नीचे कुछ इस टाइप का है, और ये इस टाइप से इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो सॉइल है ये ऐसे जाए और ये सॉइल जो है अंदर तक ये मतलब जो लेवल हो जाए, जो बिग क्रम्स है वो रहे ना. देखिए ये रहा डायग्राम. ओके, सॉरी, हाँ ये रहा. सो दिस इज़ बीम, दिस इज़ फ्लो शाफ्ट एंड दिस इज़ फ्लो शेयर. ये बना हुआ है. नाउ
अब प्लो क्या है? प्लो जो है बहुत पहले टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र क्रॉप्स में ग्रो करना, रिमूव ऑफ वीड्स भी पढ़ेंगे अभी क्या होता है। ये सब सॉइल में करने की हेल्प, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जिससे क्रॉप अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम प्लो का यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ मेड ऑफ वुड। ये जो है वुड की बनी हुई होती है। इसको जो है दो एनिमल है, जो बुल है, उनकी नेक के बीच में ये जो है इस टाइप से लगा होता है ताकि सॉइल अच्छे से हम खोद पाएँ। ठीक है, हॉर्स एंड कैमल्स के भी नेक में आप बांध के उनसे करवा सकते हैं काम, बट दिस इज़ एनिमल लेबर। जो इसमें जो है एक ट्रायंगुलर की वुडन स्ट्रिप होती है और नीचे इस टाइप का होता है जिससे कि सॉइल अच्छे से खोद जाए। इसे हम क्या कहेंगे? प्लोशियर कहेंगे। जो मेन पार्ट होता है वो एक बड़ी की सी वो होती है जिसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। अब बताया था आपको, दिस इज़ प्लो शाफ्ट। ये जो बड़ी सी स्टिक है, दिस इज़ प्लो शाफ्ट एंड दिस इज़ प्लोशियर, और ये ही उसको खोदती है। और इसमें अटका देते हैं डंडे में और यहाँ पे 2 काऊ को बांध देते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ हैंडल हैंडल एट वन एंड ऑफ अनदर शाफ्ट। एक हैंडल होता है दूसरे शाफ्ट में भी। इन दोनों को बीम से अटैच कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को बीम से अटैच कर देते हैं और इस बीम को उन काउस के बुल के गले में बांध देते हैं। ये जो है वुडन प्लो बना होता है, ये आयरन का भी आने लगा है अब वो क्या है? वो एक सिंपल टूल है, इसको वीड्स रिमूव करने के लिए होता है। वीड्स क्या होता है? बाबा नाम आता है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमने प्लांट्स नहीं उगाए हैं पर उग गए हैं, नेचुरली उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको हम वीड्स कहते हैं। अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें भी एक आयरन या वुड की एक वो होती है, रॉड होती है, और इसमें भी प्लेट्स हैं और आयरन फिक्स होता है उसकी एंड में। पिक्चर होगा, हाँ ये रहा। यस, सो ये क्या है? ये हो है। सो ये इसकी बीम प्लेट है, ये हैंडल है और ये ग्रिप है, ये रॉड है और ये बीम है। ओके, सो अब कल्टीवेटर भी पढ़ा था हमने, लाइक यहाँ पर कि जो है हम सॉइल को किस से प्लो कर सकते हैं। एक तो प्लो से, हो से, और कल्टीवेटर। तो प्लो और हो के बारे में पढ़ लिया। अब कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर क्या है? एक सेकेंड। यस, सो कल्टीवेटर क्या है? आज मॉडर्न ज़माना, तो आजकल लोग कल्टीवेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये ह्यूमन और एनिमल लेबर क्योंकि दोनों को बचाता है, टाइम भी बचाता है, ये बहुत जल्दी काम कर देता है। इसमें क्या है? इस टाइप से लगा देते हैं और इसके जो, जैसे कि ये सॉइल है, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्लियर हो, जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, सो यस, ओके, सो दिस इज सॉइल। ठीक है, बस। हाँ, तो ये इस टाइप से बना हुआ होता है। ये हमारी 2 बीम है, ये हमारी दिस अटैच, और ये इस टाइप से कर्व होता है जिससे कि सॉइल जो है ईज़िली हम उसको फ्लो कर पाएँ। ये आगे से ऐसे यूँ कर्व होता है। ओके, आप देख ही पा रहे हैं पिक्चर में, ये देखो, ये इस टाइप से बना हुआ है जिससे कि सॉइल इजीली ब्रेक हो जाए, इजीली फ्लो हो जाए। नाउ अब सोइंग। अब हमने पढ़ा पहले कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं जब हम कोई भी बीज डालते हैं सोइंग करने से पहले। सबसे पहले हम जब क्रॉप उगाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने से हमें उसके बेनिफिट्स जाने की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, और टूल्स के बारे में जाना, टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं,
3 टूल्स होते हैं, ये दोनों ओल्ड है, ये दोनों ओल्ड है, प्लो और हो, पर ये न्यू है, मॉडर्न है, आजकल ज़्यादा कल्टीवेटर का यूज़ हो रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर हम कोई सीड डालेंगे नहीं सॉइल में, तो वो कोई प्लांट कैसे होगे। बिफोर सोइंग से पहले अच्छे क्वालिटी के जो और साफ़ और हेल्दी सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हमें उनसे हाई यील्ड मिले। जैसे मैं बताती हूँ, सो ये हमने जैसे एक कंटेनर लिया, अब इसमें पानी भर दिया। अब मैं ये बता दूँ कि जो सॉइल सेलेक्ट करते हैं फार्मर, वो कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। सो ये पानी हो गया, फिर बस समझाने के लिए आप समझ लेना। सो दिस इज आवर कंटेनर। तो इसमें क्या है, जो सीड्स हैं, जो हमारे सीड्स हैं, कुछ जब हम सीड्स इनमें डालेंगे, ठीक है, सीड्स में डालेंगे तो कुछ सीड्स जो हैं वो फ्लोट करेंगे और कुछ सीड्स जो हैं बैठ जाएंगे अंदर, यहाँ पे सबसे नीचे एट द बॉटम ऑफ द वाटर। ऐसा क्योंकि जो सीड्स हमने कंटेनर में सीड को लिया है, जो सीड्स अंदर से खाली होंगे, जो डैमेज सीड्स होंगे वो फ्लोट करेंगे टॉप पर, और जो हेल्दी सीड्स होंगे उनको लेंगे। फिर इससे क्या है, फार्मर्स जो हैं इनको अलग कर देंगे, ठीक है, इनको अलग करके फिर ये वाले जो हैं इनको हम ले लेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे सीड्स को चूज़ करा जाता है। ये रहा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये रहा इम्पॉर्टेंट, लाइटर और हैवियर देन दोज व्हिच वन सिंक। इसमें हमें ये एक्टिविटी करने के लिए बोली है कि कुछ सीड्स जो हैं फ्लोट करेंगे, कुछ नीचे सिंक करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? सो ये रहा, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, दस दे फ्लोट ऑन द वाटर। जो डैमेज सीड्स हैं वो अंदर से तो खाली हैं, तो इसलिए वो कंटेनर के टॉप पे फ्लोट करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जो हेल्दी सीड्स है, ये डैमेज ये हेल्दी, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये सीड हेल्दी है तो ये अंदर से फिल होगा, फॉलो नहीं होगा उसकी तरह, तो ये एकदम बॉटम पे बैठ जाएगा और ये इसके ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है। अब सोइंग से पहले कौन से टूल्स उगाए जाते हैं? ट्रेडिशनल टूल है, इससे हम सीड्स को देते हैं, टनल टाइप का होता है और उसमें फनल लगाया जाता है, जिसमें पाइप्स होते हैं और लास्ट में शार्प एंड्स होती हैं, जिससे कि सीड्स इजीली हो जाए। एक सेकंड का, सो वेट या तो ये रहा हमारी वो काउ से हमने अटैच कर दिया है, ठीक है, यहाँ से इसके पीछे से यहाँ पे फनल लगा दिया है, यहाँ पे फनल लगा दिया है। अब इसके अंदर हम सीड्स डालेंगे, फिर वो इसके नीचे जाएंगे पाइप पे, और ये एक एट द डिस्टेंस बीच होते जाएंगे। आया समझ? अब है सीड ड्रिल। आजकल जो है सीड ड्रिल यूज़ करा जाता है, वो ट्रेडिशनल टूल था सोइंग के लिए और ये मॉडर्न है सोइंग के लिए। इसमें क्या है, ये जो टूल आप देख रहे हैं ऊपर, इसको ट्रैक्टर में अटैच करा जाता है। इसमें जो है नीचे शार्प एंड्स हो रहे हैं, देखिए कितने शार्प हैं, जिससे सॉइल जो है वो फ्लो भी होती रहे, खुदती भी रहे, और यहाँ पे हम सीड्स डाल देते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे, ठीक है। और ये पाइप्स लगा दिए हैं, इससे जो कि वो सीड्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर वो सीड फ्लो होने के साथ साथ सीड्स भी होते रहेंगे। और सेम जैसे हमने उसमें पढ़ा कि कल्टीवेटर टाइम और लेबर बचाता है, लोग बचाता है, तो इसमें भी टाइम और लेबर बचाता है, ठीक है।
नाउ अब जो है बाकी का बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।